गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन फर्स्ट और थर्ड दोनों करेंगे। लेसन फर्स्ट है भाषा और लिपि। अब भाषा क्या होती है? जो मन की बात का ज्ञान कराए वह माध्यम भाषा कहलाए। मतलब क्या है? जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को कह सकते हैं और दूसरों की मन की बात जो है सब तक पहुँचा। मन की बात बताने का एक तरीका और भी है कि आप कभी लिखकर अपने मन की बात भी बोलकर और लिखकर भाषा द्वारा ही बताया जाता है। अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। ये क्या है? भाषा। भाषा के रूप। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। नानी कहानी सुना रही है, दादाजी पत्र लिख रहे हैं, सुनैना गीत गा रही है और अभिनव पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें क्या है? नानी कहानी सुना रही है। कौन सी भाषा है ये? मौखिक भाषा। भाषा के द्वारा ही वो बच्चे जो उसके पास बैठे हैं वो कहानी को समझ रहे हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। हम दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है और हाँ, कभी कभी इशारों से भी हम अपनी बात कह देते हैं या दूसरों के इशारों को समझ लेते हैं, लेकिन ये भाषा नहीं, संकेत मात्र होते हैं। जैसे कैसे हो आरव? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो ये क्या है? मतलब ये इशारों में जो बातें, सॉरी, ये है मौखिक भाषा। और जो इधर ये लड़की जो काम करी है ये क्या है? लिखित भाषा। और जो जैसे इशारों में समझाते हैं होती है संकेतवाचक भाषा। मौखिक भाषा जब हम को बुक से बोलते हैं, बोलकर अपने भाषा कहते हैं। और जब हम अपने मन की बातों को भाषा कहते हैं। अन्य भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। मतलब क्या है? क्योंकि ये ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जितने भी ऑफिस होते हैं, ऑफिशियल वर्क में, सब जगह ये क्या है? हिंदी यूज़ होती है। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। अब देखिए, कई राज्यों की अलग अलग भाषा होती है। जैसे पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, बंगाल वाले बंगाली, महाराष्ट्र है तो कोई गुजरात से सब है, गुजरात की गुजराती है, बंगाल की बांग्ला है। इस प्रकार से विदेशों में भी कई भाषाएं हैं, जैसे रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। अब क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी। बच्चों, पता करिए कि 100 रुपये के नोट के पीछे कौन कौन सी भाषाओं में 100 रुपये लिखा है। ये देखो, इसको जब जूम करके देखोगे तो या फिर आप ओरिजिनल में, आप ओरिजिनल 100 रुपये देखोगे तो उसके पीछे जितनी आपको भाषाएं लिखी हुई हैं आपको जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। ए को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती है। इन्हें इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है। मतलब क्या है कि जब व्यंजन अ के साथ मिलता है तो जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है। और इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे कै के साथ अगर हम ई जोड़ दें, छोटी ई जोड़ दें, तो वो क्या बनेगा? की। और अगर हम बड़ी जोड़ दें तो क्या बनेगा? की।
तो उसका रूप ही जो है बदल जाता है। देखिए, पेड़, शेर, खरगोश, जामुन, खिलौना, इन चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं। जैसे देखिए, खरगोश में देखिए ये रेड जो लगी हुई है, ये किसकी मात्रा है? ओ की। जामुन में जो रेड है, ये किसकी मात्रा है? आ की। ठीक है। अब है स्वर मात्रा, शब्द और वाक्य। अब ए की मात्रा दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है। जैसे सबक, क, सबक, सबक। जब हम इसको बोलेंगे तो लास्ट में हमें किसकी ध्वनि सुनाई देगी? अ की ध्वनि। आ की मात्रा होती है, ई की होती है, बड़ी ई की भी होती है, छोटे ऊ की भी होती है, बड़े ऊ की भी होती है, री की भी होती है, ए की भी, बड़ी ए, ओ। ये सब इनकी क्या है? अलग अलग मात्राएं हैं। अब क्या है? शब्द। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण को किसी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। जैसे ले को कै और मैं से मिला दिया तो ये क्या बन गया? लकम। लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। जब क्या है? किसी मिलाते हैं तो क्या है? उस लकम कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम करते हैं, ये तू है। अब क्या है? वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध को वाक्य कहते हैं। जैसे कक्षा सुनाई मुकुल ने कविता में, ये सारे शब्द क्या है बेटा? उल्ट पुल्ट है, ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। लेकिन जब हम इसको सही क्रम में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? एक वाक्य बनेगा। एक मतलब क्या है? इसका अर्थ निकलेगा। जैसे मुकुल ने कक्षा में कविता सुनाई। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये हमारे 2 लेसन हो चुके हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। इन दोनों का बुक वर्क मैं आपको कल की क्लास में सेंड कर दूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको जो पहले मैंने आपको अभी लेसन करवाया है भाषा और लिपि, उसके प्रश्न और उत्तर भी मैं आपको जो है सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।